नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने यूपीएचईएससी द्वारा 17 अप्रैल 2025 को आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर का हिंदी विषय के प्रश्न पत्र का समाधान लेकर। आशा है आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न पत्र के समाधान की ओर, जिससे आपकी जिज्ञासाओं का अंत हो सके कि आपके कितने प्रश्न सही रहे। इस कड़ी में पहला प्रश्न है, लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र में उपयोगी है? इसका उत्तर होगा बी, हिंदी भाषा शिक्षण। लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर हिंदी सीखने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा व्याकरण के लेखक हैं? इसका उत्तर होगा बी, धीरेन्द्र वर्मा। ब्रजभाषा व्याकरण के लेखक धीरेन्द्र वर्मा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने ब्रजभाषा पर अपनी डॉक्टरेट थीसिस फ्रेंच में लिखी थी, बाद में जिसे हिंदी में अनुवाद कराया गया। आधुनिक युग में ब्रजभाषा के व्याकरण पर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अलावा ग्राउज और किशोरीदास वाजपेयी जैसे विद्वानों ने भी काम किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बघेली बोली का क्षेत्र है? इस प्रश्न पर संदेह उत्पन्न होता है कि इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि बघेली बोली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ हिस्सों में बोली जाती है। इस आधार पर बघेली का संबंध दिए गए विकल्पों में से बिलासपुर तथा शहडोल से संबंधित है। अतः आयोग द्वारा इनमें से किसी एक विकल्प को इस प्रश्न का उत्तर माना जा सकता है, या इन दोनों को ही उत्तर मानते हुए जिन्होंने दोनों में से किसी एक का चयन किया है उसे ठीक माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को अनैतिहासिक ग्रंथ घोषित किया है? इस प्रश्न का उत्तर है बी, डॉक्टर बूलर ने। सर्वप्रथम डॉक्टर बूलर ने 1875 ईस्वी में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी संदेह उत्पन्न करता है, क्योंकि कुछ आलोचक टी.एस. इलियट को नई समीक्षा के जनक मानते हैं, तो वहीं नई समीक्षा को पूर्णतः प्रतिष्ठित करने वाले जॉन क्रोरेंसम नई समीक्षा के जनक आई.ए. रिचर्ड्स को मानते हैं। अतः यह प्रश्न भी संदेह के घेरे में है कि इसका उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली का प्रकाशन वर्ष है? सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी है। इस आधार पर यह प्रश्न डिलीट होगा, क्योंकि दिए गए विकल्पों में वर्ष 1934 ईस्वी है ही नहीं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना हुई? इसका उत्तर है ए, 16 जुलाई 1893। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को श्याम सुंदर दास द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, कबीर दास की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है? यह कथन किस विद्वान का है? इसका उत्तर होगा बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि कबीर की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है, किंतु इस लीला का जो स्वरूप कबीरदास ने उपस्थित किया है वह बहुत कुछ व्यापक और विशाल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी की किस बोली में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता? इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, ब्रजभाषा।
ब्रजभाषा में कर्ता के साथ ने का प्रयोग न करके कर्ता कारक को बिना किसी विभक्ति के प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में मंगल, कृतिदेव, चाणक्य हैं। इसका उत्तर है डी, फ़ॉन्ट। कंप्यूटर की भाषा में मंगल, कृतिदेव तथा चाणक्य एक फ़ॉन्ट हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। ए, भारत भारती पुरस्कार। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार भारत भारती पुरस्कार है, जिसे साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से नहीं है। इसका उत्तर है डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का संबंध मार्क्सवाद से नहीं है, जबकि रांगे राघव, रमेश कुंतल मेघ तथा प्रकाश चंद्र गुप्त का संबंध मार्क्सवाद से है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बलिया व्याख्यान का वर्ष है। उत्तर है इसका सी, 1884 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वर्ष 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है विषय पर व्याख्यान दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देसिल बैना सब जनमिट्ठा उक्त पंक्ति किस भाषा का प्रयोग है। जिसका उत्तर होगा डी, अवहट्ठ। उक्त पंक्ति में देश अवहट्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसे तत्कालीन समय में जनसाधारण की भाषा या देसी भाषा भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज द्वारा प्रदान किया जाने वाला गुरु गोरक्षनाथ पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है। इसका उत्तर है डी, डॉक्टर कन्हैया सिंह। यह पुरस्कार उन्हें आदिकालीन साहित्य में उनके योगदान के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी। इसका उत्तर होगा सी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना 17 जून 1918 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संतन को कहाँ सीकरी सो काम में सीकरी का अर्थ है। ए, फतेहपुर सीकरी। कुंभन दास द्वारा रचित उक्त उक्ति में सीकरी शब्द फतेहपुर सीकरी मुगल बादशाह अकबर की राजधानी का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने मूलतः कितने रस माने हैं। इसका उत्तर है डी, 8। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राचीन लिपि माला के रचनाकार है। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। भारतीय प्राचीन लिपि माला पुस्तक के रचनाकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे। वे राजस्थान के इतिहासकार और हिंदी लेखक थे। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, भारत की आरती कविता की रचना किसने की है। इसका उत्तर है सी, शमशेर बहादुर सिंह। भारत की आरती कविता की रचना शमशेर बहादुर सिंह द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। इसका उत्तर है सी, आगरा। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में अधिकतः कौन सी लिपि है। इस प्रश्न का उत्तर है ए, वर्णनात्मक। देवनागरी लिपि में वर्णों के द्वारा शब्दों को व्यक्त किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा वर्णनात्मक लिपि। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
स्त्री जब तक ससुराल की तभी तक मैके की, ससुराल से टूटी तो मैके से तो आप ही टूट जाती है। यह कथन किसका है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, जैनेंद्र कुमार। स्त्री जब तक ससुराल की तभी तक मैके की, ससुराल से टूटी तो मैके से तो आप ही टूट जाती है। यह कथन जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ महादेवी के किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? इसका उत्तर है ए, नीरजा। उपर्युक्त काव्य पंक्ति महादेवी वर्मा कृत कविता में नीर भरी दुख की बदली से ली गई है, जो नीरजा काव्य संग्रह में संकलित है। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्टे किस वायसराय को संबोधित करके लिखे गए थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, लॉर्ड कर्जन। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध को बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है, इसलिए उस पर हर समय संस्कृत के व्याकरण को लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, राहुल सांकृत्यायन। हिंदी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है, इसलिए उस पर हर समय संस्कृत के व्याकरण को लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह कथन राहुल सांकृत्यायन का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शुद्ध प्रेम काव्य है? इसका उत्तर होगा बी, बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो विरह प्रधान रासो काव्य है और यह शुद्ध प्रेम काव्य भी है। अगला प्रश्न है, राम सतसई किस परंपरा का ग्रंथ है? इसका उत्तर होगा सी, राम भक्ति परंपरा। राम सतसई राम भक्ति परंपरा का ग्रंथ है, जिसमें भगवान राम के चरित्र और उनके भक्तों की भक्ति का वर्णन किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं। इसका उत्तर है बी, शिव पूजन सहाय। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिव पूजन सहाय है। यह उपन्यास साल 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, बिंब का अनिवार्य तत्व है। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, इंद्रियता। बिंब के 3 अनिवार्य तत्व हैं, कल्पना, इंद्रियता तथा भाव। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ए, पद्म सिंह शर्मा। द्विवेदी युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गोविंद नारायण मिश्र, पद्म सिंह शर्मा तथा श्याम सुंदर दास सम्मिलित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय, जानी परे सिय हिय पय जब कुंभी लाए। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर होगा बी, उन्मिलित। उपर्युक्त पंक्तियों में उन्मिलित अलंकार है। अगला प्रश्न है, कोलरिज ने कल्पना के कितने भेद माने हैं? इसका उत्तर है सी, 2। कोलरिज ने कल्पना के 2 भेद किए हैं, एक मुख्य कल्पना तथा दूसरा है गौण कल्पना। अगला प्रश्न है, मैला आंचल का नामकरण किस कवि की काव्य कृति के आधार पर हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर है बी, सुमित्रानंदन पंत। मैला आंचल का नामकरण सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति के आधार पर हुआ है।
इस कड़ी में अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, दया प्रकाश सिन्हा। वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह किस लिपि की विशेषता है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, देवनागरी। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। अगला प्रश्न है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे में रस है। इस प्रश्न का उत्तर है डी, शांत रस। उक्त पंक्ति में भक्ति रस है, किंतु विकल्पों में भक्ति रस न होने पर इसका उत्तर शांत रस होगा, क्योंकि शांत रस में भक्ति, वैराग्य और परमात्मा के ज्ञान का भाव होता है। अगला प्रश्न है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है बी, अर्धमागधी। अवधी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। च वर्ग की ध्वनियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, स्पर्श संघर्षी। छ वर्ण की ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी प्रकार की हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की मौलिक कहानी ग्राम सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर है ए, इंदु। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम वर्ष 1912 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के दोहों के संदर्भ में यह कथन किसका है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल प्रबंध काव्य को एक विस्तृत वनस्थली बताते हैं, जबकि मुक्तक को एक चुना हुआ गुलदस्ता बताते हैं। यह कथन बिहारी के काव्य की विशेषताओं को भी दर्शाता है, क्योंकि वे मुक्तक काव्य के लिए प्रसिद्ध थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कथा स्रोत की दृष्टि से चौथी शताब्दी के समय से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर है बी, पुनर्नवा, जिसका संबंध चौथी शताब्दी से जुड़ा हुआ है। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, यूनिकोड है एक कोड वर्ड, अर्थात यूनिकोड एक कोड वर्ड है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानक के तहत हर वर्ण को एक खास संख्या दी जाती है। अगला प्रश्न है, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। यह कथन किस विद्वान का है? इस प्रश्न का उत्तर है बी, ग्रियर्सन। यह कथन कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की स्वांत सुखाय रचना वस्तुतः परांत सुखाय से प्रेरित है। यह किस आलोचक की मान्यता है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह मान्यता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है कि गोस्वामी तुलसीदास की स्वांत सुखाय रचना वस्तुतः परांत सुखाय से प्रेरित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग होता है वह है ए, देवनागरी। देवनागरी लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में काव्यबंध की शोभा बढ़ाने वाले कितने लक्षणों का वर्णन किया है? इस प्रश्न का उत्तर है डी,
36 अर्थात आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में काव्यबंध की शोभा बढ़ाने वाले 36 लक्षणों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, वाणी साहित्य का इतिहास किसकी कृति है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, नरेश मिश्र। नरेश मिश्र द्वारा रचित कृति है वाणी साहित्य का इतिहास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि धोखा निबंध के रचयिता हैं। इस प्रश्न का उत्तर है डी, प्रताप नारायण मिश्र। धोखा निबंध के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद को शक्ति काव्य किसने माना है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अर्थात छायावाद को शक्ति काव्य डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने माना है। अगला प्रश्न है, यूनिकोड का विस्तारित रूप है सी, यूनिवर्सल कोड। अर्थात यूनिकोड का विस्तारित रूप यूनिवर्सल कोड है। अगला प्रश्न है, भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है। इस प्रश्न का उत्तर है बी, लिपि। भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम लिपि है। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, क्या ध्वनि है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, स्वनिम। क्या ध्वनि स्वनिम है? स्वनिम भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जो अर्थ में अंतर पैदा कर सकती है। कै एक ध्वनि है और यह स्वनिम का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अवधि काव्यकृति चक्कलस के रचनाकार है। इस प्रश्न का उत्तर है बी, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस। अर्थात अवधि काव्यकृति चक्कलस के रचनाकार बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज की स्थापना का वर्ष है। इस प्रश्न का उत्तर है सी, सन 1927। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज का स्थापना वर्ष 1927 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, फ्रांसीसी। रिपोर्टाज शब्द फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी के पहले वेब पोर्टल वेब दुनिया की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर है ए, 23 सितंबर 1999। अर्थात हिंदी का पहला वेब पोर्टल वेब दुनिया 23 सितंबर 1999 ईस्वी को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, संत साहित्य संदर्भ कोश का लेखक है। इस प्रश्न का उत्तर है ए, रमेश चंद्र मिश्र। संत साहित्य संदर्भ कोश के लेखक रमेश चंद्र मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, उस रचना का नाम बताइए जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। इस प्रश्न का उत्तर है ए, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। हेमचंद्र कृत सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन ईसाई प्रभाव का परिणाम है। उक्त मत किस लेखक का है? इस प्रश्न का उत्तर है ए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्ति काल को ईसाई धर्म की देन कहा है। अगला प्रश्न है, गद्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का सर्वप्रथम ध्यान किस विधा पर गया? इस प्रश्न का उत्तर है बी, नाटक।
गद्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का अध्ययन सर्वप्रथम नाटक विधा पर केंद्रित हुआ। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है बी, पुष्पदंत। अपभ्रंश का वेद व्यास पुष्पदंत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान तीनों में से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है ए, कुंवर नारायण सिंह। कुंवर नारायण सिंह को वर्ष 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा व्यास सम्मान और वर्ष 2008 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस की कृति कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर है ए, पेरी इप्सुस लॉन्जाइनस की कृति है। वहीं रिपब्लिक और सिम्पोजियम प्लेटो की तथा पोएटिक्स अरस्तु की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है सी, धर्म और समाज। धर्म और समाज निबंध के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगला प्रश्न है, बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया उपर्युक्त वाक्यांश में कौन सा पदबंध है? इस प्रश्न का उत्तर है ए, विशेषण पदबंध। अर्थात उपर्युक्त वाक्यांश में विशेषण पदबंध प्रयुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लिपि का विकास देवनागरी लिपि से नहीं हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर है बी, बांग्ला लिपि। बांग्ला लिपि का विकास देवनागरी लिपि से नहीं हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है ए, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, धर्मदास। अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास तथा गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास शामिल हैं। इस कड़ी में अगला तथा अंतिम प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार है। इस प्रश्न का उत्तर है सी, भारतीय रसवाद। रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार भारतीय रसवाद था। उन्होंने रसवाद को आध्यात्मिक भूमि से उतारकर मनोविज्ञान के आधार पर प्रतिष्ठित किया था। ऐसी ही और वीडियो सुनने तथा देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।